हेलो फ्रेंड्स, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कह दी है। अब बारी है हम अपने मन की बात कहें। हर वो स्टूडेंट अपने मन की बात कहे जो पहले इंतज़ार करता है नोटिफिकेशन के लिए, फिर इंतज़ार करता है एग्ज़ाम के लिए, फिर इंतज़ार करता है रिज़ल्ट के लिए और फिर इंतज़ार करता है कि कब उसे जॉइनिंग मिलेगी। और फ्रेंड्स, इतने पूरे समय अंतराल में, इतने पूरे लंबे टाइम में उसे लास्ट में सिर्फ मिलता है तो वो मिलता है इंतज़ार। क्या मोदी जी आप उस स्टूडेंट की मन स्थिति को समझ सकते हैं? आप उसके मेंटली प्रेशर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं? आप उसके पेरेंट्स की मन स्थिति को समझ सकते हैं जिनका सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस एग्ज़ाम के ऊपर, इस जॉइनिंग के ऊपर। वो ये सपने सजाए हुए हैं कि कब उनके बच्चे को नौकरी मिलेगी। उनका सब कुछ डिपेंड है इस एग्ज़ाम के ऊपर, लेकिन इस एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं है। कब एग्ज़ाम होगा, कब रिज़ल्ट आएगा, सब कुछ अस्थिर है। और इस अस्थिरता की वजह से उस बच्चे के ऊपर इधर से पेरेंट्स का प्रेशर है, इधर से उसके ऊपर अपनी लाइफ का प्रेशर है, अपने करियर का प्रेशर है। यानी कि इधर कुआं है तो इधर खाई है, न वो इधर जा सकता है न वो इधर जा सकता है। हर तरीके से वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता के माहौल में जी रहा है। मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। इफ़ यूपीएससी कैन डू इट, व्हाई कांट अदर्स? यूपीएससी के एग्ज़ाम्स टाइम पे हो रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ टाइम पे हो रहे हैं, प्री मेंस इंटरव्यू पूरा शेड्यूल उनका फिक्स है, ज्वाइनिंग तक दे दी गई हैं। लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम्स आता है, रेलवे का एग्ज़ाम्स आता है, तभी कोरोना बीच में कहाँ से आ रहा है? या तो कोरोना ने आपके कान में ये बात कह दी है कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देंगे तो मैं उन्हें इन्फेक्ट नहीं करने वाला, या फिर नीट जेईई के स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स देंगे तो मैं एक दिन की छुट्टी पे जाने वाला हूँ, एक दिन के लिए मैं बिल्कुल रेस्ट पे जाने वाला हूँ। आप उन स्टूडेंट्स को एग्जाम देने दीजिए, मैं उन्हें बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं करूँगा, मैं उन्हें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करूँगा। मैं अपना रौद्र रूप सिर्फ तभी धारण करूंगा जब एसएससी के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे या जब रेलवे के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। तभी जो कोरोना है वो अपने पूरे चरम पे जाने वाला है। ये बात कोरोना ने नरेंद्र मोदी जी के कान में जाके कह दी है। यही हो सकता है। तभी तो जब एसएससी की बात आती है, रेलवे की बात आ रही है, इन एग्जाम्स की बात आती है, तो ये चीज बीच में आ रही है कि कोरोना की वजह से देरी हो रही है। अरे भाई, कोरोना की वजह से जब देरी हो रही है तो ये देरी चुनावों में क्यों नहीं होती? 135 करोड़ जनता, जब 135 करोड़ का इतना बड़ा हुजूम जो है आप उन्हें लेके चुनाव करवा सकते हैं, तो इस एग्जाम में कहाँ दिक्कत है? यहाँ पे तो सिर्फ 20 लाख जो है वो इतने ही तो स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ में आप चुनाव करवा सकते हैं क्योंकि आप वो करवाना चाहते हैं, आपके लिए वो मुद्दा जो है वो मैटर करता है। और ये मुद्दा जो है जिस पे आज की युवा पीढ़ी डिपेंड करती है, जिसके ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी जो इस देश की ताकत है। एक तरफ आप बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, तो आत्मनिर्भर कब बनेगा देश? जब हमारी युवा पीढ़ी अपने कदमों पे खड़ी होगी, तभी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जब हम बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे, रिजल्ट का इंतज़ार करते रहेंगे, ज्वाइनिंग का इंतज़ार करते रहेंगे, एग्ज़ाम का इंतज़ार करते रहेंगे, तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी हाथ? तब तो सिर्फ इंतज़ार ही हाथ में रह जाएगा। और उस डिप्रेशन को आप समझिए, कितने स्टूडेंट्स हैं हर साल जो डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि उनके भविष्य की अस्थिरता है। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक शेड्यूल फिक्स क्यों नहीं किया जा सकता? चलिए, वैकेंसीज साल दर साल कम हो रही हैं, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है कि वैकेंसीज जो हैं वो हर साल कम होती जा रही हैं। ठीक है, वैकेंसीज कम हो रही हैं, वो चीज़ भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन जो वैकेंसीज निकलती हैं उनका शेड्यूल तो एटलीस्ट फिक्स होना चाहिए कि साल में पूरा टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम में एग्जाम होने वाला है, अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं और इस टाइम तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो उसमें स्टूडेंट को कम से कम ये चीज़ तो फिक्स हो, उसके दिमाग में ये चीज़ तो क्लियर हो, उसके दिमाग से एक चीज़ का प्रेशर तो हटे कि चलो भाई, मैं पूरी तैयारी के साथ में एग्जाम देने वाला हूँ और मुझे इस टाइम तक सब कुछ जो है वो मेरी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा। ये क्लियरेंस तो उसे चाहिए। स्टूडेंट्स ने कभी भी, आज इतने बड़े लेवल पे आंदोलन हो रहा है, ऐसा आंदोलन कभी भी नहीं किया है, लेकिन आज जब वो आवाज़ उन्होंने उठाई है तो आप इस मुद्दे की तरफ ध्यान तो दीजिए कि हाँ, कहीं ना कहीं हमसे गलती तो हुई है। तभी तो आज इतना बड़ा जो यूथ है वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और अब मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ कि जब आप सुशांत सिंह के लिए इंसाफ मांग सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं?
आपको ये चिंता है कि सुशांत सिंह को इंसाफ मिलेगा या नहीं, सीबीआई जांच जो है उसके लिए हो रही है या नहीं, सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं। हम सड़क 2 का जब ट्रेलर आता है तो हम उसे भरपूर मात्रा में डिसलाइक दे रहे हैं, क्योंकि हमें नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लेकिन हम अपने खिलाफ लड़ाई कब लड़ेंगे, हम अपने इंसाफ के लिए कब लड़ेंगे, ये आवाज़ हमें खुद को ही उठानी होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आज का जो मीडिया है वो आपके लिए आवाज़ उठाएगा, मीडिया का मेन काम क्या है? मीडिया का काम है कि वो जनता के जो भी इश्यूज़ हैं, इस देश में जो भी इश्यूज़ हो रही हैं, जनता को जो परेशानियां हो रही है, उससे सोई हुई सरकार को अवगत करवाए, उसे जगाए कि आप देखिए कि देश में क्या हो रहा है, युवा किस तरह से बेरोजगारी के साथ जूझ रहा है, कैसे उसके साथ लड़ रहा है, इससे अवगत करवाए। लेकिन क्या ऐसा कहीं पे भी हो रहा है? एक भी चैनल है, एक भी आप ये देखिए मीडिया का कोई भी जो बहुत प्रतिष्ठित, ये आप जिनको रिपोर्टर्स कहते हैं, कि क्या कोई एक भी है जो ये इस मुद्दे को उठा रहा है? नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि उनके लिए भी ये मुद्दा कोई मैटर नहीं करता। हमारी सरकार के लिए भी ये मुद्दा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये उनके भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ हो रहा, ये खिलवाड़ हो रहा है आपके भविष्य के साथ में, आपके पेरेंट्स के भविष्य के साथ में। तो आपको ही खड़ा होना होगा। अगर आप ये इंतजार करते रहेंगे कि कोई दूसरे हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, तो ये कभी नहीं होगा। आपको खुद को ही उठना पड़ेगा, आपको खुद को ही लड़ाई लड़नी होगी। आज जब ये डिजिटल मीडिया पे आपको इतने सारे जो टीचर्स हैं आपके, जो ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं, वो आज आपके लिए खड़े हैं, तो आपको उनका साथ देना है। ये हैशटैग्स हैं, इनको आपको ट्रेंड करना है। ये ट्विटर पे अभी जो हैं आपको इनको 1 नंबर के ऊपर ये है, और आपको इसे मेंटेन रखना है, ताकि ये जो आंदोलन आपने आज किया है वो ढीला नहीं पड़ना चाहिए, वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। आपको उसे कंटिन्यूसली जो है आप इसे शेयर कीजिए, आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू शेयर कीजिए। ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। आप इसे शेयर कीजिए ताकि ये जो बातें हैं ये हमारी सोई हुई सरकार तक पहुंचे, उनके कानों पे जूरेंगे, और वो जो यूथ है उसके पावर को पहचाने। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आप खुद अपने पावर को पहचानिए कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, और हम क्या से क्या कर सकते हैं। और अपनी इस पावर से आप सरकार को भी अवगत करवाइए, ताकि आज तक जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता आया है वो आगे न हो। और ये जो कितने सालों से, कितने 100 सालों से जो निर्णय पेंडिंग थे, वो निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स इससे लड़ रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो अब वो टाइम आ गया है जब सरकार की आंखें खोली जाएं और उन्हें दिखाई जाएं कि किस तरीके से हमारा जो भविष्य है वो आपकी वजह से अधर में लटका हुआ है। तो फ्रेंड्स, बस यही बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो ट्विटर पे इस हैशटैग को शेयर कीजिए। आप कमेंट में भी ज़्यादा से ज़्यादा, यूट्यूब का जो कमेंट है, कमेंट सेक्शन है, उसमें भी आप इन हैशटैग्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कीजिए, जिससे कि ये बातें वहाँ तक पहुँच सके। धन्यवाद।